आज मैं आप सभी के साथ एक 40 वर्षीय महिला का मृत्यु के बाद का जो एक्सपीरियंस है, वो शेयर करने जा रही हूँ। उस महिला ने जो मृत्यु के बाद की दुनिया का जो उसकी मंजिल है, जिसकी तरफ वो बढ़ रही थी, उसे उसने बहुत डिटेल में जो भी उसका अनुभव था, जो भी वो देख रही थी, उसे बयाँ किया। उसने कहा कि मैं जा रही हूँ, बाहर की ओर जा रही हूँ, तैरती सी जा रही हूँ। जैसे एक लाइन है, उस लाइन के साथ मैं लाइन में चल रही हूँ, लेकिन जैसे दाएँ-बाएँ होती हुई चल रही हूँ, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। एक भूल-भुलैया सा ही है। इस तरीके से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। और फिर उसने अचानक से कहा कि नहीं, ये खुल गई है और मैं एक बहुत बड़े से, बहुत विशाल मैदान में हूँ और जहाँ बहुत बड़ी संख्या में और दूसरी आत्माओं को भी मैं देख सकती हूँ। वो भी आड़ी-तिरछी सी चल रही हैं। आप कल्पना कीजिए वो स्थिति कैसी होती होगी कि एक ऊर्जा की बॉल समझ लीजिए, एक स्टार समझ लीजिए, कोई धुंधले, कोई गुलाबी, कोई सफ़ेद, और वो बस आड़े-तिरछे होते हुए से चले जा रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे? ऐसे लगता होगा जैसे झिलमिलाते हुए से जा रहे हैं। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि अ, बहुत सारे अनुभव हर किसी को अलग-अलग हुए हैं, बहुत सारे अलग-अलग अनुभव हैं। तो ये अनुभव, पिछला अनुभव जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उससे कुछ अलग है। ये अनुभव अपने-अपने आत्मिक स्तर, अपने-अपने कार्मिक अकाउंट, उन सब के हिसाब से सबको अलग-अलग होते हैं। उसने कहा कि मेरा मार्गदर्शक मेरे साथ है, वो मेरे साथ नहीं होगा तो मैं भटक जाऊँगी। पिछली कड़ी में मैंने जिस 41 वर्षीय ग्राफ़िक डिज़ाइनर का केस शेयर किया था, उन्होंने अपने मार्गदर्शक के साथ होने की बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था सिर्फ़ मुझे एहसास है कि कोई मुझे निर्देशित कर रहा है, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने साथ अपने मार्गदर्शक के होने की बात कही है। अब क्योंकि ये शायद बहुत पुरानी आत्मा नहीं होगी, ज़्यादा जन्म नहीं लिए होंगे, इसलिए उसे तो हर चीज़ नई-सी लग रही है। पिछली कड़ी में कहा गया था कि सब जाना-पहचाना है, मैं तो यहाँ बहुत आ चुका हूँ। लेकिन इन महिला का एक्सपीरियंस है कि सब नया-नया लग रहा है। उसने कहा कि मुझे आगे ले जाया जा रहा है बहुत तेज़ी से, सबको पीछे छोड़ते हुए। अब मैं एक खाली जगह पे हूँ, खुली खाली जगह। जब उसने कहा कि बस एक खालीपन है, एक शून्यता है, तो ऐसा लगा कि क्या वहाँ अंधकार है? शून्यता, खालीपन? तो उसने कहा कि वहाँ अंधेरा होता ही नहीं है, रोशनी है। लेकिन ये मेरी गति के कारण ये संकुचित हो गई है और काली आभा में परिवर्तित हो गई है। काली नहीं, एक्चुअली वो सलेटी सी, धुंधली सी आभा। आगे उसने एक बात बोली कि जब मैं धीरे चलती हूँ, जब मेरी गति धीमी पड़ जाती है, तो हर चीज़ चमकीली बन जाती है। सेम बात बहुत सारे माध्यमों ने कही है कि जब गति धीमी होती है तो चमकीली रोशनी का एहसास होता है और जब गति तेज होती है तो एक धुंधलेपन का एहसास होता है। अच्छा, आगे उसने एक बहुत बढ़िया बात कही। जैसे यहाँ बिल्डिंग्स होती हैं ना, बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं, घर होते हैं, तो एक ही बिल्डिंग में हज़ारों लोग रहते हैं। इसी तरह से अब जब यहाँ हम आत्मा रूप में ही हैं, स्टार के रूप में हैं, चमकीली रोशनी के रूप में हैं, तो ये रोशनी कैसी होगी? इसका जो उसने जवाब दिया, उसने कहा कि ऐसे लग रहा है जैसे हिलती-डुलती से गुच्छे, जैसे घोंसले होते हैं ना, कुछ उसने ऐसा उस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि हिलती-डुलती सी रोशनियों के गुच्छे। ऐसे समझ लीजिए जैसे जुगनुओं के ग्रुप हों, बहुत सारे जुगनू एक जगह पे इकट्ठे हों, तो कैसा लगेगा? बस ऐसे। क्योंकि यहाँ आत्मा एक चमकीली रोशनी के रूप में ही तो है। तो ठीक है। अब जो भी तुम महसूस कर रही हो, उसे बताती जाओ, आगे बढ़ती जाओ। आगे उसने कहा, गर्मजोशी, मैत्री भाव, समान होने की अनुभूति, सपने जैसा। ये उसके अलग-अलग शब्द थे, जो धीरे-धीरे फुसफुसाहट के रूप में उसने बोले। तो आगे उससे पूछा गया कि अच्छा आगे? उसने कहा मैंने अपनी गति धीमी कर दी है। अब वातावरण बदल गया है।
और मैं इस जगह को जानती हूँ। देखिए, वो अपनी सोल फैमिली में पहुँच रही है ना, तो वो कहती है कि मैं इस जगह को जानती हूँ। जैसे आप कहीं पर भी हों, पता नहीं कितने सालों बाद लौट के आएँ, तो भी अपने इलाके को, अपने घर को पहचान जाएँगे ना आप। उसने कहा कि लोगों के गुच्छे हैं, लोग यहाँ पर वो स्टार को कह रही है ना, लोगों के गुच्छे हैं एक साथ, लेकिन बहुत दूरी पर, वहाँ कुछ मेरे परिवार के भी हैं, बहुत दूरी पर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उन तक नहीं पहुँच पाऊँगी। अब जब उसने ये कहा कि मैं अपने परिवार को देख सकती हूँ दूरी पर, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पाऊँगी, तो उससे पूछा गया कि क्यों नहीं मिल पाओगी? उसने कहा मैं नहीं जानती। फिर आगे उसने कहा कि हे भगवान, क्या उन्हें पता नहीं है कि मैं यहीं पर हूँ? मैं अपने पिता के पास नहीं पहुँच पा रही हूँ। वो देख पा रही है लेकिन पहुँच नहीं पा रही है। यहाँ पर ये चीज़ मुख्य है कि उस महिला का अपने पिता के साथ बहुत बहुत प्रेमपूर्ण संबंध था। उसकी पूरी लाइफ पर उसके पिता का प्रभाव था। वो आगे कहती है कि ठीक है, वो मुझसे कह रहे हैं कि मैं थोड़ा-सा धीरज रखूं, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मुझे उनके पास जाना है। ये शायद उसके मार्गदर्शक की तरफ से उसे सांत्वना के निर्देश आए कि चिंता मत करो, ठहरो। लेकिन आगे उसने कहा, जो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, उसने थोड़े दुख के साथ कहा, उसने कहा कि वो कह रहे हैं कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमेशा के लिए मेरे मन में रह सकते हैं। मैं इसे बेहतर ढंग से सीख जाऊँगी, किंतु उन्हें वहीं रहना होगा जहाँ वो हैं। तो अब ये बात तो महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्यों उसका पिता उससे दूर रहने के लिए मजबूर है या अलग सोल फैमिली का हिस्सा है। तो जब उससे ये पूछा गया तो उसने कहा, क्योंकि उनका संबंध मेरे छत्ते से नहीं है। छत्ते मतलब मेरी फैमिली से नहीं है। आगे उसने कहा कि उसके मार्गदर्शक के द्वारा उसे निर्देश मिले हैं कि अ, अभी जो वक्त है वो उसके व्यक्तिगत चिंतन मनन का वक्त है, और अभी वो उसे उन्हीं आत्माओं से जुड़ना चाहिए जो विकास के स्तर पर उसी के समान है। इस निर्देश से ये समझ आता है कि यकीनन जो उसके पिता हैं वो, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है क्लास में भी, तो टीचर कहते हैं ना कि इसे अ, एक ऊपर की क्लास में, एक क्लास छोड़ के इसे, अगर 6th क्लास का है तो उसे 8th क्लास में ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्योंकि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। तो वो एक क्लास छोड़ के दूसरी क्लास में चले जाते हैं। तो कुछ इसी तरह से है। वो कभी जो अपने जिस पिता की ये बात कर रही हैं, वो ज़रूर उसकी सोल फैमिली का हिस्सा रहे होंगे। लेकिन धरती पर जीवन जीते-जीते उनका जो आत्मिक स्तर है इतना ऊँचा उठ गया होगा कि अब वो उच्च स्तरीय सोल फैमिली का हिस्सा होंगे। शायद इसलिए ये महिला के साथ इस तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट हो रही हैं। लेकिन आगे उसने एक बात बोली, उसने कहा कि मुझ तक संदेश आ रहे हैं कि मुझे अपनी जैसी दूसरी आत्माओं के साथ मिलकर अपना रास्ता साफ करना है, और मेरे पिताजी भी इस बात को समझने में मेरी सहायता कर रहे हैं। मतलब उसका पिता हर चीज़ से वाकिफ़ है और वो टेलीपैथिक रूप से उसके साथ है। जैसे कि मैंने पहले भी कई बार ये चीज़ स्पष्ट की है कि आत्मा एक ही समय पे 10 स्थान पर हो सकती है। तो वो दूर रहकर भी, दूसरी सोल फैमिली में रहकर भी उसके करीब हैं उसकी मदद करने के लिए। तो जब इस तरह की परिस्थिति बनी तो पूछा गया कि क्या तुम इस प्रक्रिया से संतुष्ट हो? तो उसने जवाब दिया हाँ। फिर उसने कहा कि मैं अभी भी धीरे-धीरे ही आगे बढ़ रही हूँ और मुझे जिस रास्ते पर ले जाया जा रहा है मैं पहले वहाँ से गुज़र चुकी हूँ। और अब मैं कुछ दूसरे लोगों के ग्रुप के सामने से गुज़र रही हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जैसे धरती पर हमारी एक फैमिली होती होती है और हम मिलकर आगे बढ़ते हैं और एक-दूसरे की लाइफ़ पर अपना असर डालते हैं। वो असर सकारात्मक भी हो सकता है, इसके उलट भी हो सकता है। तो इसी तरह से जब हम सोल वर्ल्ड में होते हैं, उस वक़्त भी हम सोल वर्ल्ड में रहते हुए भी हमारी एक सोल फैमिली होती है जिसके साथ हम रहते हैं। लेकिन कुछ आत्माएँ जैसे धरती पर भी कई बार आत्माएँ आगे बढ़ जाती हैं, मतलब परिवार के सदस्य ही आगे बढ़ जाते हैं, तो वो अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं। दूर होकर भी वैसे दूर नहीं होते, दिल से तो जुड़े हुए होते हैं, लेकिन फिज़िकली दूर हो जाते हैं। बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि उसके जो पिता हैं,
चाहे वो दूसरी सोल फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन फिर भी टेलीपैथिक रूप से वो उसके साथ हैं। और वो सिर्फ साथ नहीं है, उनकी मुलाकात भी होगी, वो मिलेंगे भी, लेकिन अब वो एक ही फैमिली का हिस्सा बनकर नहीं रहेंगे। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा जैसे चौथा या 13वीं आदि पर शांति संदेश चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।